हम लोग पढ़ रहे हैं एक गार्डन विथ बास्केट नोट। क्या अभी तक पढ़ा आपने बताइए। इसके पहले हमने पढ़ा डॉक्टर विलियम सी डगलस ने अपने रास्ते में क्या क्या देखा। ठीक है, ये तो पढ़ा ना। कल क्या देखा उन्होंने, उसको एक बार फिर सुन लो बेटा। ऑन हिज वे द राइटर विलियम सी डगलस saw monkeys. Among those monkeys there were some mother monkeys. Those mother monkeys were clinging their babies with their chest. Clinging their babies with their chest. They were climbing up the trees. They were swinging off the branches of the trees at the platform as though they were hungry. Rather, आगे बता बेटा। On his way the writer saw villages. In those villages there were houses. In those houses there were walls. The walls of those houses were made of mud, water and cow dung. The top portions of those houses, the peak portions of those houses, the roofs of those houses were made of rafters, bamboo poles and bundles of dry grass. By chance in those days, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses. Having yellow flowers, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses as though they were trying their best to decorate them. इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे आपकी कहानी शुरू होती है। अभी तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा। अब मेन थीम क्या है पूरे पाठ के, वो आपको बता चुके। क्या थीम है? जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपस निरा है और मृतक समान है। यह आगे आप पढ़ने जा रहे हैं। अब मेन कहानी का पॉइंट है, शुरू करें। तो किताब देखिए बेटा, लिखा है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर। किताब है ना आप में, दिखाई दे रहा ना, देखो। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग। रूटीन माने सिलसिला, टॉकिंग माने बात करने का। मेरा बात करने का सिलसिला विद द पीपल माने लोगों से। एक स्टेशन पर लोगों के साथ बात करने का मेरा जो सिलसिला था वाज इंटरप्टेड। अरे पिक्चर देखने जाते हो, कहीं कहीं इंटरवल में लिखा रहता है इंटरवल, फिर कहीं कहीं इंटरमिशन, फिर कहीं कहीं इंटरप्शन, यानी कि हस्तक्षेप, खंडित हो जाना। मतलब लोगों से बात करने का मेरा जो सिलसिला था वह खंडित हो गया। क्यों? आगे लगा एज सून एज, ज्यों ही, एज सुन एज माने ज्यों ही, आई एलाइटेड, मैं उतरा। एलाइटेड माने उतरना, कहाँ से? हवाई जहाज, बस से, किससे? ट्रेन से। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, कहाँ उतरोगे? प्लेटफार्म पर। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। छोटे बच्चों, यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर गैदर्ड हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया, अराउंड मी माने मेरे चारों ओर। ज्यों ही मैं गाड़ी से प्लेटफार्म पर उतरा, त्यों ही छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे माने वे बच्चे, दे किसके लिए? बच्चों के। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वह बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। अब टोकरियां कैसी थी? ड्रेस करके लिखा था, ऐसे स्टाइल है लिखने की। टोकरियों के बारे में बता रहा
डैश करके देखो, डैश लगा ना। हैंड ओवन, हैंड माने हाथ, वीव का थर्ड फॉर्म लगा बेटा। अब पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, यह हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। हैंड ओवन, हैंड माने हाथ, वीव माने बुनना, और उसी का थर्ड फॉर्म लगा बेटा ओवन, हाथ से बुनी हुई थी। वह टोकरियां किससे बनी थी? अरे तब मशीनरी युग नहीं था यार, मशीनें कम थी। हैंड ओवन, हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट्स, रीड माने सरकंडा, सरकंडा जानते हो? सरकंडा नहीं जानते? अरे तुम नरकट जानते हो? नरकट, नरकटो नहीं जानते हो, बड़ा बवाल है। बांस जानते हो? बांस, बांस तो जरूर जानते होगे। बांस का जो सबसे पतला रूप होता है, अंगुली जितना पतला, उसको रीड कहा जाता है। जब हम कक्षा 3 में पढ़ते थे तो हंसिया लेके, हंसिया जानते हो ना? हंसिया लेके तालाब के किनारे चले जाते थे, काट ले आते थे सरकंडा यानी नरकट, अब पत्ती से उसको छील करके कलम बनाते थे, बोरिका में बोर के लिखते थे। कब? कक्षा 3 में। अब समझ आ गया होगा रीड किसको कहते हैं? नहीं, रीड बास्केट्स, वे टोकरियां सरकंडे की बनी हुई थी। विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण तौर, सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, ये फ्रेज है। सिंपल में साधारण, डिजाइन में, पैटर्न में तो साधारण तौर तरीके से बनाई गई थी। वह टोकरियां बेच रहे थे। वह टोकरियां किसकी बनी थी? हाथ से बुनी हुई थी। किसकी थी? सरकंडे की थी। सरकंडा समझ गया ना? नरकट। और साधारण तौर तरीके से बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे माने वे बच्चे, हेल्ड माने पकड़े हुए थे, होल्ड का सेकंड फॉर्म है। दे हेल्ड द बास्केट, अरे कहते हो मोबाइल होल्ड करो, फोन होल्ड करो, तो उसी का सेकंड फॉर्म है क्या बेटा? हेल्ड, पास्ट इंफिनिटिव। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊपर पकड़े हुए थे। हाई माने ऊपर ऐसे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्दों को चिल्ला रहे थे। क्या सब? बाबूजी, 1 आने में 4, 2 आने में 3, 4 आने में 1, 30 पैसे में 1, नहीं। शाउटिंग वर्ड्स, अपने शब्दों को चिल्ला रहे। सब्जी मंडी गए हो, वहां ठेलिया जब अरे बाबूजी 10 रुपए किलो, हल्ला नहीं करते, वो चीज, ठीक है। शाउटिंग वर्ड्स, अपने शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेखक कह रहा है कि मैं नहीं जान पाया कि वे बच्चे क्या चिल्ला रहे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, बट, लेकिन। कन्वेइंग माने समझ रहा था। कन्वेइंग माने, अरे कन्वे माने कर, कन्वेइंग माने समझ रहा था। अनमिस्टेकेबली माने बिना किसी गलती के, मिस्टेकेबली माने गलती से, अनमिस्टेकेबली माने बिना किसी गलती के। देयर डिजायर माने उनकी इच्छा को, उन बच्चों की इच्छा को मैं समझ रहा था कि वह बच्चे टोकरियां बेचना चाहते थे। शुरू करें तो कहानी शुरू हो बेटा, शुरू करते हैं। हमने आपको धड़ा एक स्टेशन पर, जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी ध्यान सुनो। एक स्टेशन पर लेखक का लोगों से बात करने का जो सिलसिला था वह खंडित हो गया, हस्तक्षेपित हो गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही लेखक गाड़ी से प्लेटफार्म पर उतरा, वैसे ही बच्चों का एक समूह, छोटे बच्चों का एक समूह, नान बच्चों का एक समूह लेखक के चारों ओर इकट्ठा हो गया। वह बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। वह टोकरियां सरकंडे की बनी हुई थी, हाथ द्वारा साधारण तौर तरीके से बुनी गई थी। अपनी टोकरियों को अपने हाथ में ऊपर पकड़े हुए वह बच्चे अपने शब्दों को चिल्ला रहे थे। 1 आने में 2, 4 आने में 3 चिल्ला रहे थे। लेखक एक अमेरिकन था, वह नहीं समझ पाया कि वे बच्चे क्या चिल्ला रहे थे, लेकिन बिना किसी गलती के लेखक उन बच्चों की इच्छा को समझ रहा था कि वे बच्चे टोकरियां बेचना चाहते थे। ये लिखा शुक्र है।
ध्यान सुनो बेटा, हमने बताया बेटा, एट वन स्टेशन द टॉक्स ऑफ द राइटर विद द पीपल इन द कंपार्टमेंट वाज इंटरवल्ड। अरे यार बहुत सरल बोले। अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम सी डगलस, बच्चों से गिर गया, ध्यान सुनो बेटा। According to the writer, at one station, his talking with the people in the compartment was intermissioned. At one station, the conversation of the writer, the negotiation of the writer, the talks of the writer with the, एक ही चीज है। अरे भड़वाओ नहीं, एक ही चीज बोल रहे यार, नहीं तुम सोचो, समझ रहे ना? टॉक्स माने वार्तालाप, नेगोशिएशन माने वार्तालाप, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप, एक ही चीज है। एट वन स्टेशन द टॉक्स ऑफ द राइटर विद द पीपल इन द कंपार्टमेंट वाज इंटरमिशन्ड एज एंड व्हेन द राइटर केम डाउन द प्लेटफॉर्म, एज एंड व्हेन द राइटर केम डाउन एट द प्लेटफॉर्म, he was surrounded with a group of young children. He was surrounded with a group of young children. Those children were selling baskets. Those baskets were made of reed. Those baskets were made of reed in simple design and pattern by hand. Those baskets were made of reed in a simple design and patterned by hand. Holding their baskets in their hand high, holding their baskets in their hand high, the children were shouting their words. The writer was an American. The writer was an American. Since the writer was an American, he did not know what the children were crying. But without any mistake, the writer knew the desire of the children that they wanted to sell their baskets, कि वह अपनी टोकरियां बेचना चाहते थे। कोई कठिन है क्या? ध्यान सुनो, कुछ पहले पढ़ा, अब एक बार लेवल ध्यान से, ध्यान सुनो। At one station, the talks of the writer with the people in the compartment was intervaled. As and when the writer came down at the platform, he was surrounded with a group of young children. Those children were selling baskets. Those baskets were made of reed in simple design and patterned by hand. Holding their baskets in their hand high, the children were shouting their words. Since the writer was an American, he did not know what the children were crying. But without any mistake, the writer knew the desire of the children that they wanted to sell their baskets. वे अपनी टोकरियां बेचना चाहते थे। कुछ समझ आया? पक्का? कसम से? शुरू करें? एक बार और सुनो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया, at one station, the conversation of the writer with the people in the compartment was interrupted. At one station, the negotiation of the writer with the people in the compartment was interrupted. As and when the writer came down at the platform, he was surrounded with a group of young children. Those children were selling baskets. Those baskets were made of reed in simple design and patterned by hand. Holding their baskets in their hand high, the children were shouting their words. Since the writer was an American, he did not know what the children were crying. But without any mistake, the writer knew the desire of the children that they wanted to sell their baskets. Clear? अरे यार इतना अब आओ नहीं समझ में, तो बड़ी बवाल है। पक्का आ गया होगा बेटा, पक्का है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न हुआ, गुरुजी ये बच्चे कौन थे? तो किताब देखो बेटा, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। अब वही बताएगा आगे वाले स्टिंजा में कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 90 लाख लोग यहाँ पर आ गए हैं, उनके बच्चे थे। ध्यान सुनो,
दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, ये शरणार्थियों के बच्चे थे। प्लेटफार्म पर जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो थे कौन? वे शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, decreed माने घोषित होना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच, पार्टीशन माने बंटवारा, पार्टीशन माने बंटवारा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की डिक्रीट माने घोषणा हो गई, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड माने क्या होता है बोलो? हंड्रेड माने होता है 100, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, 100 का 1000, बोलो कितना हो जाएगा? लाख। 1 लाख हो गया। अब बताइए एक वचन लिखा है बहुवचन में? 100 लिखा है, हंड्रेड्स लिखा है, बहुवचन ना? समझ रहे बात? तो कहा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि लाखों लोग, लाख नहीं लाखों बहुवचन में है, लाखों लोग पुल्ड अप माने खिंच गए, देयर रूट्स माने अपने रास्ते से। कौन सा रास्ता? अरे रास्ता पकड़े जाओ तो रास्ता से कहां से खिंच जाओगे? यानी कि अपनी जीविका के रास्ते से भटक गए, खिंच गए मतलब भटक गए। लाखों लोग अपने रास्ते से भटक गए, तो कौन सा रास्ता? जीविका के रास्ते से भटक गए, जोड़ना पड़ेगा। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और चेंज माने बदल लिया, देयर रेजिडेंस माने अपना निवास स्थान। उन सभी ने अपना निवास स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। 9 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 9 मिलियन में 90 लाख लोग। अरे 1 मिलियन में 10 लाख, तो 9 मिलियन माने 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और वे सभी कहां आ गए? भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, रिलीजियस माने धार्मिक, फैनेटिसिज्म माने उन्माद, धार्मिक उन्माद के भय से 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, और वे सभी कहां आ गए? भारत आ गए। क्लियर कर, ध्यान सुनो, आगे बोलें क्या? लेखक कह रहा कि प्लेटफार्म पर जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। भारतीय इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में ही नहीं बल्कि काले अक्षरों में भी लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का काला युग था, जब मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। बंटवारे के समय लाखों लोग अपनी जीविका के मार्ग से भटक गए। उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, और वे सभी भारत आ गए, क्योंकि वे सभी धार्मिक उन्माद के भय से भयभीत। ये लेखक लिखा। हिंदी समझ आ गई? अंग्रेजी बोले? अरे जो हम बोल रहे हैं सब नाराज नहीं। अरे यार हम गांव को मने समझ में आ रहा नहीं, पता लगा तुम लोग यार शहरी आदमी हो यार, समझा करो। पहले पढ़ा ना, शुरू करें, ध्यान सुनो। According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets on the platform were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. At the time of partition,
hundreds of thousands of people were forced to leave the path of their living. They were forced to change their residence. 90 lakhs people left Pakistan and came to India because they all were afraid of religious excitement. क्योंकि वे सभी धार्मिक उन्माद के भय से क्या थे? भयभीत। कुछ समय लेखक के अनुसार ध्यान सुनो बेटा। According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. At the time of Batwara, at the time of partition, hundreds of thousands of people were compelled to leave the path of their living. They were forced to change their residence. उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया. 90 lakhs people left Pakistan and came to India because they all were afraid of religious excitement. क्योंकि वे सभी धार्मिक उन्माद के भय से क्या थे? भयभीत. इस पर पढ़ा बेटा? नहीं समझा? मन लगाओ. तीसरी बार में तो बोलने लगोगे यार. ये भावना रखो कि पाठक पढ़ाएंगे तो आएगा. एक बार फिर सुनते बेटा. According to the writer William C. Douglas, the children who were selling baskets at the stations were the sons and daughters of those refugees who had come from Pakistan to India. Indian history has been written not only in golden letters but also in black letters. It was the black period of Indian history when Mughal Sultanate Hindustan was divided in between India and Pakistan. At the time of partition, hundreds of thousands of people were compelled to leave the path of their living. They were forced to change their residence. 90 lakhs people left Pakistan and came to India because they all were afraid of religious excitement. पक्का हो गया? आप जो पढ़ने जा रहे हो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन. मन बनाओ. ये जो आप बोले जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. शुरू करें. किताब देखो. लिखा बेटा, दे वेयर पुअर पीपल. वे गरीब लोग थे. जो किसकी बात हो रही है? जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे. अरे दंगा हो गया तो पाकिस्तान से भाग करके कहाँ है? भारत आए. तो वे गरीब थे. तो स्टार्ट में माने शुरू से, यानी कि जब वे पाकिस्तान में रह रहे थे तभी क्या थे? गरीब थे. पूछो क्यों? गुलाम थे. अरे यार किसकी बात हो रही? जो पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे उनकी बात हो रही. तो कौन लोग भाग क्या होगा? गरीब भाग क्या होगा? मान लो उस समय पाठक, बंटवारे के समय पाठक पाकिस्तान में थे. 400 बीघे काश्तकार थे. 400 बीघे के मालिक थे. बताइए भाग के वहाँ से आएंगे? हाँ? अरे यार दंगा हुआ तो भाग के वहाँ से आएंगे? नहीं. मारेंगे या मर जाएंगे? भाग करके कौन आया होगा? गरीब. तो वही करा है कि दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ. वह शुरू से ही क्या थे? गरीब थे. यानी जब पाकिस्तान में रह रहे थे तभी क्या थे? गरीब थे. दे वेयर पुअर, कंपेरेटिव मिल गई. उनकी गरीबी और बढ़ गई. वह और ज़्यादा गरीब हो गए.
एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, एज माने जैसे ही, दे बिगैन उन्होंने शुरू किया, देयर लॉन्ग ट्रैक अपनी लंबी यात्रा, ट्रैक माने यात्रा, वो जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की, उनकी गरीबी और बढ़ गई। पूछो क्यों? फार माने क्योंकि, कंपाउंड सेंटेंस बनाता बेटा, फार माने क्योंकि, ऑल दे कुड कैरी जो कुछ वह ले आ सके, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा, बिट माने थोड़ा, वह थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स और उनके कुछ बिलोंगिंग, जो बिलोंग में जो उनके जो कपड़े रहते थे, समझो। भाग्य कौन आया होगा इसको पहले जानो। मान लो पाठक पाकिस्तान में बंटवारे के समय थे, पाठक 2 बीघे के काश्तकार थे, 1 बीघे के काश्तकार थे, खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। दंगा हुआ तो वहां चले, दंगा हुआ भागेंगे, 400 बीघे वाला नहीं भागेगा, लेकिन जो 2-1 बीघा वाला है वो भागेगा, जान बचेगी तो फिर देखा जाएगा। तो बताइए जब वहां से भागे तो खेत अपने मूड़े पर बांध के भागेंगे, खेत बारी तो वहीं रह गया ना बेटा। तो वही कह रहा है कि दे वेयर पुअर, उनकी गरीबी और बढ़ गई जैसे उन्होंने अपने भारत आने की लंबी यात्रा की शुरुआत की। अरे पाकिस्तान से भारत आना तो झट से पहुंच जाओगे क्या? फार माने क्योंकि, ऑल दे कुड कैरी जो कुछ वे ले आ सके, अपने साथ वे क्या लाते बेटा? खेत वगैरह तो वहीं रह गया ना। उन्होंने थोड़ा सा भोजन यानी कि सत्तू, परेठा वरेठा लेके चले। अब गरीब थे तो बताइए सोना चांदी तक था, गठरी में बांध के भागते। तो वही कहा फ्यू बिलोंगिंग्स, उनके जो कुछ कपड़े लत्ते थे उसको भी लेकर के वह चले, यानी कि वह अपने साथ थोड़ा सा भोजन और अपने कपड़े लत्ते लेकर के चले। सून माने जल्दी ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, वह भोजन से बाहर हो गए। अब हवाई जहाज तो लगा नहीं था, एक बार पाकिस्तान बैठ जाओ चट्टस आकर के कानपुर एयरपोर्ट पहुंच जाओ, है ना। तो पैदल आना था। तो रास्ते में 1-2 बार परेठा खाए और 2-1 बार सत्तू खाए, भोजन जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। सोन माने जल्दी ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, वह भोजन से क्या हो गया, बाहर हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद दे स्टार्टेड, फिर वह रवाना हुए कहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। तो दे बिगैन टू फॉल, वह गिरने लगे। बाय द वे साइड, सड़क के बगल में, बाय माने समीप, द बाय द वे साइड, सड़क के बगल में। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने फिर भारत आने की अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की तो वह भूख की, वीकनेस माने कमजोरी, भूख की कमजोरी के कारण सड़क के बगल में गिरने लगे। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहां वे गिरे, जहां गिरे वहीं चले गए भैरव घाट, मर गए, यानी कि भूख से मर गए। बताइए कितनी भावनात्मक है बात, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ध्यान सुनो बेटा, क्या बोलेंगे। विलियम सी डगलस का कहना है कि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे वे पहले से ही गरीब थे, क्योंकि वे सभी गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। जैसे ही उन्होंने भारत से पाकिस्तान की अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की, उनकी गरीबी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो कुछ उनके पास पाकिस्तान में था उसको वे भारत नहीं ले आ पाए, तो है ना, वो खेत बाड़ी वहीं रह गया। वे अपने साथ
थोड़ा सा भोजन और कुछ कपड़े लत्ते लेकर के चले। परिणाम यह हुआ कि बहुत जल्दी उनका भोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। भोजन समाप्त होने के बाद जब उन्होंने फिर भारत आने की अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की तो वह भूख की कमजोरी के कारण, समझो बेटा, भूख की कमजोरी के कारण सड़क के बगल में गिरने लगे और जहां कहीं गिरे वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, यानी चले गए भैरव घाट। कितना दर्दनाक दृश्य था, समझो, बहुत भावनात्मक है, इमोशनल फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर। शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। According to the writer William C. Douglas, those people who had come from Pakistan to India were already poor because they all were slaves. As and when they started on their long journey from Pakistan to India, so their garibi was increased, their poverty was increased, because they could not bring what they had in Pakistan. They brought with them a bit of food and their few belongings. The result was that their food was finished very soon. After finishing the food, when they again started on their long journey from Pakistan to India, so they began to fall beside the footpath on account of the weakness of hunger, and wherever they fell, they took their last breath, और जहां कहीं गिरे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें। ऐसा दंगा हुआ कि भूख से लोग क्या हो गए, मर गए। दर्दनाक फीलिंग है बेटा, कुछ समय आया? पक्का एक बार फिर बोले, ध्यान सुनो बेटा। According to the writer William C. Douglas, those people who had come from Pakistan to India were already poor because they all were slaves. As and when they started on their long journey from Pakistan to India, so their poverty was increased because they could not bring what they had in Pakistan. They brought with them a bit of food and their few belongings. The result was that their food was finished very soon. After finishing the food, when they again started on their long journey from Pakistan to India, so they began to fall beside the footpath on account of the weakness of hunger. And wherever they fell, they took their last breath. जहां कहीं गिरे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें। पक्का हो गया कसम से? तो एक बार उसको रेफरेंस कर लो फिर से एक बार ध्यान सुनो बेटा। According to the writer William C. Douglas, those people who had come from Pakistan to India were already poor because they all were slaves. As and when they started on their long journey from Pakistan to India, so their poverty was increased because they could not bring what they had in Pakistan. They brought with them a bit of food and their few belongings. The result was that their food was finished very soon. After finishing the food, when they again started on their long journey from Pakistan to India, so they began to fall beside the footpath on account of the weakness of hunger. And wherever they fell, they took their last breath. पक्का? जितने लड़के पढ़ रहे हैं सबको सलाह देते हैं कि सब इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तभी जा करके पढ़ाने का हमारा कुछ औचित्य पूरा होगा। ठीक है, नहीं तो ये सब बेईमानी होगी। पाठक की गुरुदक्षिणा यह है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करें, यह हमारे शिष्यों की जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू।